हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उत्तराखंड इंग्लिश लिटरेचर के एलटी और लेक्चरर सिलेबस को डिटेल में बताऊंगी। वैसे तो ये सिलेबस हमें वेबसाइट पे दिया हुआ है, लेकिन जो एलटी का सिलेबस है वो काफी शॉर्ट दिया हुआ है। जैसे उसमें सिर्फ ड्रामा लिख दिया है, फिक्शन लिख दिया है, लेकिन उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है वो चीजें इसमें नहीं दी हुई हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि हमारे एलटी और लेक्चर के सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना, कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये जानना जरूरी है कि वो एग्जाम कितने मार्क्स का आना है। तो अगर हम हमारे एलटी की बात करें, जिसको टीजीटी बोला जाता है, तो वो जो हमारा एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और उस 100 मार्क्स में 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि आती है, और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर जो 70 मार्क्स का होता है। और टोटल जो हमारा एलटी का पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और 100 मार्क्स के हमारे सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मार्क्स की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 30 मार्क्स का तो पेडागोजी है यानी कि शिक्षण अभिरुचि है, लेकिन जो 70 मार्क्स है लिटरेचर, उसमें ओनली लिटरेचर ही नहीं बल्कि उसमें ग्रामर भी आता है। और उसमें 12th क्लास का हमारा 28 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और 42 क्वेश्चंस हमारे, या 42 मार्क्स जो है हमारे ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सेट होता है। तो हमने ग्रामर भी पढ़ना है और साथ ही साथ लिटरेचर भी पढ़ना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो भी 30 मार्क्स की है। तो मार्क्स लगभग तीनों में इक्वल है, तो हमने तीनों को बराबर टाइम देना है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ये जो सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सिलेबस यूके एसएससी की वेबसाइट से भी आप लोग को मिल जाएगा। मैंने ये सिलेबस वहीं से लिया हुआ है। तो इस सिलेबस में उन लोगों ने सबसे पहले जो यूनिट दी है ड्रामा, फिर ब्रिटिश प्रोज, ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ड्रामा दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे कुछ भी चीज का डिस्कशन नहीं है कि इस ड्रामा के अंदर हमें कौन कौन से ड्रामेटिस्ट के ड्रामे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। लेकिन हमें इतना पता है कि जो हमारा एलटी का पेपर सेट होना है वो ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग सेट होना है। तो अगर हम ड्रामा की बात करें तो मेनली ड्रामा में है शेक्सपियरन ड्रामा, जीबी शॉ, हेरोल्ड पिंटर, महेश दत्तानी, इन सभी के ड्रामा जो हमने हैं इसमें पढ़ने हैं। अब बात आती है ब्रिटिश प्रोज की। तो ब्रिटिश प्रोज के अंतर्गत हमने प्रोज टिल 19th सेंचुरी पढ़ना है और मॉडर्न इंग्लिश प्रोज पढ़ना है, जैसे कि फ्रांसिस बेकन, जोसेफ एडिशन, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, रिचर्ड स्टिल्स एंड मैनी मोर। इसके बाद पोएट्री। पोएट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिटरेचर में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पोएट्री सेक्शन से ही पूछे जाते हैं। पोएट्री सेक्शंस में मेन तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, पीबी शेली, ये तो हमने पढ़ने ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पोएट्स हैं जिनको हमने इसमें पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश फिक्शन, थॉमस हार्डे, आर के नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, रस्किन बॉन्ड जो कि उत्तराखंड से हैं, मसूरी से हैं, और सीबीएसई बोर्ड में भी उनके काफी सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो रस्किन बॉन्ड को, कुछ राइटर्स को हमने किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ग्रामर एंड इंग्लिश यूसेज, ग्रामर में भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, मेनली जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे 8 के 8 जो हैं वो हमने पूरे कवर करने हैं। उनके अगर हम बेसिक रूल भी सीख लेंगे तो भी हमारा पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद टेंस, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, वो तो करना ही करना है। तो चलिए एक बार इस सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ड्रामा, ब्रिटिश प्रोज एंड पोएट्री के बारे में।
तो अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में जो हमारे इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं जिनको हमने पढ़ना है, हालांकि ड्रामाटिस्ट तो बहुत सारे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन अगर हम उत्तराखंड एलटी एग्जाम की बात करें और जिस हिसाब से जो प्रीवियस पेपर हुआ है हमारा 100 मार्क्स वाला, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है ये ड्रामेटिस्ट हमने छोड़ने नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम शेक्सपियर, हम सबको पता है कि अगर ड्रामा का कहीं पे नाम लिया जाता है तो विलियम शेक्सपियर तो आना ही आना है। देन जी बी सॉ, हेरोल्ड पिंटर, बेन जॉनसन। शेक्सपियर के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे ड्रामेटिस्ट हैं वो बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, सैमुअल बेकेट, थॉमस किड, जॉन ड्राइडन, इन सबको हमने पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ आपको इनके नाम बता रही हूँ, लेकिन मेरी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस होंगी मैं उसमें आपको हम वन बाय वन राइटर करके चलेंगे और इस तरह से हम अपने कोर्स को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। पहले विलियम शेक्सपियर, देन जीबी सॉ, फिर ऐसे धीरे धीरे एक एक करके हम सारे राइटर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, चलिए ब्रिटिश प्रोज की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ब्रिटिश प्रोज में जो हमने पढ़ने हैं फ्रांसिस बेकन, जोसेफ एडिशन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, एजी गार्डनर, रिचर्ड स्टील, बेटनेट रसल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा, ब्रिटिश प्रोज पोएट्री, हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं पोएट्री पे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी मैं वो पोएट्री से ही स्टार्ट करूंगी। और जैसे हमारा, क्योंकि पोएट्री का पोर्शन सबसे ज्यादा है जो उन लोगों ने दिया है, उसमें तो ओनली पोएट्री टिल 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी सिर्फ इतना लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो पूरा हमारा कोर्स जो है पोएट्री से 50% है। तो हमें पोएट्री को से ही स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिक्शन, ड्रामा और इन चीजों पे। तो चलिए देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक पीरियड की अगर हम बात करें या रोमांटिसिज्म की बात करें तो वहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आना ही आना है। तो सबसे जो पहली वीडियो होंगी वो धीरे धीरे करके वन बाय वन इन सभी पोएट्स पे होंगी और धीरे धीरे हम सभी पोएट्स को जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से फिर हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब इट। और मेरा अगला वीडियो पोएट्री पे होगा, भूलिए मत। पोएट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक क्वेश्चंस इसी से आते हैं। So thanks for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you.